नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, गिरफ्त में आया गालीबाज गिड़गिड़ाया। टीवी9 भारतवर्ष के साथ श्रीकांत त्यागी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। नोएडा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। 4 दिन की फरारी के बाद कल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। टीवी9 भारतवर्ष लगातार श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा था और हम कह रहे थे कि ये दरअसल मिडिल क्लास की क्रांति है गुंडागर्दी के खिलाफ, और उसकी गिरफ्तारी की खबर भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी का पहला इंटरव्यू। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी का पहला टीवी इंटरव्यू टीवी9 भारतवर्ष पर। श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी ने क्या कहा, यह हम आपको अब बताते हैं। ओमैक्स कांड की पूरी कहानी खुद श्रीकांत त्यागी की जुबानी। यह इंटरव्यू टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी ने किया है, जिसमें श्रीकांत त्यागी ने बहुत कुछ बताया है। उसने बताया है कि वो कहां था, उसने अपने किए पर अफसोस जताया है और बताया है कि आखिर सारा विवाद किस बात को लेकर था, कैसे शुरू हुआ। श्रीकांत त्यागी पर मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की सरपरस्ती हासिल होने के भी इल्जाम लग रहे हैं, और इन इल्जामों पर श्रीकांत त्यागी ने क्या कहा, सुनिए इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। त्यागी उस दिन हुआ क्या था? देखिए, वो जो प्रकरण था वो कुछ ऐसा प्रकरण था कि वो जो महिला वहाँ आई थी हमारी बालकनी के प्रेमाइसेस में, उन्होंने अब उनसे हमारा जो भी विवाद हुआ, इस बात का तो हमें खेद है कि जिस तरह हमने आवेश में आके अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया नहीं करना चाहिए था। महिलाएं हमारी बहन जैसी, समाज में महिलाओं का स्थान जो है वो सम्मानित तो देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है। लेकिन वो स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी की और आपको ये इतना गलती गुस्सा हमसे है? हुई तो हमें इसका एहसास भी है। और हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हमें उनसे माफ़ी मांगनी पड़े, स्वाभाविक है, माफ़ी मांगनी भी चाहिए एक बहन के नाते। बहन। और वो आवेश में आके जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर अंदर रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो छोड़िए। तो हुआ क्या था फिर? हुआ ये कि बेसिकली वो जो जिस जगह वो 15 पाम ट्री लगे हुए थे जी, वो एक एरिया है जो नोएडा प्राधिकरण से बिल्डर ने परचेज़ किया था, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के नाम से उसको बिल्डअप किया है। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के जो फ्लैट्स हैं उनके लिए बिल्डर ने 5% प्राइम लोकेशन चार्ज अलग से लिया है। मान के चलिए कि कोई फ्लैट बायर फ्लैट बायर्स, जैसे कि हम उसके बायर हैं, ओनर हैं। 2008 में हमने उसको परचेज़ किया। 2013-14 में उसकी जब रजिस्ट्री कराई, उसमें मेंशन है कि वो प्राइम लोकेशन चार्ज आपको उसका देना पड़ेगा। राइट। और प्राइम लोकेशन चार्ज का मतलब है PLC। ओके। अब आपकी फ्लैट की या किसी मकान की कीमत अगर 10 लाख रुपए है तो 5% का मतलब 50,000 रुपये उसको आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो उसका कारण ही यही है कि उसका जो बालकनी का एरिया, उसके सामने ग्रीन एरिया आपको मिले, प्राइम लोकेशन आपका अपार्टमेंट दिखे, ये आपको अलाउड है? अलाउड है। ये ऑन पेपर भी है? ऑन पेपर रजिस्ट्री मेंशन। ओके। और 2017-18 में वहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। राइट। और RWA भी वहाँ बनी हुई थी, क्योंकि इसमें तो 2010-12 से पहले भी आप लोग के बीच कुछ हुआ है विवाद झगड़ा? 2017-18 में कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था, वहाँ उसको बना रहे थे बच्चों के लिए। हाँ। तो 2019 में वहाँ पाम ट्रीज लगाए गए थे। राइट। एक बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने कहा इंक्रोचमेंट है, इसको पूरा का पूरा। एक मिनट। अच्छा, श्रीकांत जी पूछूंगा। अच्छा श्रीकांत जी बताइए कि इस दौरान जो है आप कहाँ रहे, कुछ बता सकते हैं? नहीं, हम इस दौरान कहीं नहीं रहे। हम मौर्य का नाम आ रहा है। मौर्य जी ने कभी ना हमने मदद मांगी ना उन्होंने दी। तो अवैध कब्जे के बचाव में कैसी कैसी दलीलें पेश कर रहा है श्रीकांत त्यागी, आपने सुना।